एकांत मौन है, ध्वनि विहीन है। जब व्यक्ति एकांत में होता है तब वह स्वयं के साथ होता है, अकेला नहीं होता है। वह मौन में होता है, वह प्रकृति के साथ होता है, वह वर्तमान के साथ होता है, वह वर्तमान में उपस्थित रहता है। जबकि अकेलेपन में व्यक्ति किसी का इंतज़ार करता है। अकेलेपन में व्यक्ति का ध्यान स्वयं से हटकर कहीं दूर, कहीं दूसरे पर टिका होता है। उसके लिए वह दूसरा, चाहे वह व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई चीज़ हो सकती है, चाहे कोई विचार हो सकता है। ध्यान से व्यक्ति में मौन घटित होता है, एकांत घटित होता है। ध्यान से प्राप्त एकांत में आनंद होता है, पूर्णता होती है, समग्रता होती है, संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। एकांत का सबसे अच्छा उदाहरण एक अबोध बालक होता है। एक अबालक जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, जो बस खेलना जानता है, जो बस खेलना चाहता है। उसे किसी का इंतज़ार नहीं होता। वह बालक सुबह उठता है और बस खाना खाता है, पानी पीता है, अपने नित्य कर्म करता है और खेलने लग जाता है। खेलने के लिए उसे किसी अन्य की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और जल्द ही खेलते खेलते थक जाता है। और उसे जब भूख प्यास लगती है तब उसकी प्यास उस पुरातन प्यास के समान होती है, जो वास्तविक होती है, जो छद्म रहित होती है। बालक की प्यास, सत्य की प्यास, वास्तविक प्यास है। समस्त इच्छाओं से रहित वह बालक केवल एकमात्र स्वयं के लिए जीता है। और जब वह बालक स्वयं के लिए जीता है तो वह संपूर्ण रूप से वर्तमान में होता है तथा वर्तमान को वैसे ही महसूस कर पाता है जैसे कि वह है। वह संपूर्ण रूप से अपने स्वयं से तथा अपने शरीर से संबंधित होता है। उसकी चेतना का कोई अंश कहीं दूसरी तरफ विस्थापित नहीं हो रहा होता है। ऐसा बालक जिसमें कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, ऐसा बालक वास्तव में एकांत में होता है। ध्यान मदद करता है यदि कि बालक वही बालक हो जाने में जैसे कि वह पहले था। व्यक्ति इस संसार में आगे बढ़ता चला जाता है आनंद की तलाश में। और आनंद कभी सीधी रेखा में प्राप्त ही नहीं हो सकता। व्यक्ति को वर्तुल में घूमकर वापस घर आना होता है, वापस से बालक बन जाना होता है, वापस से उसी एकांत का अनुभव कर लेना होता है। एक बालक कभी नहीं जान पाता कि वह किस आनंद में है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जाग गया है, जो जान गया है कि उसने कुछ खो दिया है जो उसका अपना था, जो पुरातन था, वह ध्यान के द्वारा, प्रयास के द्वारा अपना वर्तुल पूर्ण करके घर वापस आ सकता है, स्वयं में प्रतिष्ठित हो सकता है, वर्तमान में आ सकता है और उस एकांत में अवस्थित, उस मौन में अवस्थित शांति को, आनंद को वापस प्राप्त कर सकता है। एकांत हमें देता है सुबह की ताजगी, एक नई सुबह, एक नई दोपहर, एक ऊँघती दोपहर, एक अलसाती दोपहर, एक डूबता दिन तथा आती रात का स्वागत करती एक शाम दे सकता है। अकेलापन उबाने वाला होता है, थकाने वाला होता है, बोझिल करने वाला होता है, छटपटाहट देने वाला होता है, तड़पाने वाला होता है, तनाव देने वाला होता है। अकेलापन व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है। एक अकेला व्यक्ति अपनी उस कमज़ोर मानसिकता का प्रदर्शन करता है जिसमें वह यह मानता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि भौतिक या फिर सांसारिक चीज़ों के अलावा कोई अन्य आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो कि इस संसार से, इस जगत से, इस ब्रह्मांड से भी परे है। जो शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उसकी उपस्थिति आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। वह कमज़ोर व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान शक्ति का अनुभव करने में अक्षम है।